जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के अंदर। आज हम दोस्तों बात करेंगे सीईटी 2025 के रैंक वाइज रिजल्ट को लेकर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार ने जब 2022 के अंदर सीईटी लिया था, तो जो रिजल्ट जारी किया गया था एचएसएससी बोर्ड के द्वारा, उस रिजल्ट में एक रैंक वाइज पीडीएफ भी जारी की गई थी, जिससे कि अभ्यर्थियों को आइडिया लग सके कि उनका स्कोर कार्ड के अंदर स्कोर कितना है और उनकी रैंकिंग क्या है। लेकिन इस बार अभी तक भी अभ्यर्थी उस रैंक वाइज लिस्ट का वेट कर रहे हैं कि वो लिस्ट कब आएगी, अभ्यर्थियों को कोई पता नहीं है। लेकिन आज हम आपसे उस लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि उस लिस्ट के आने की कितनी संभावनाएं हैं और कितनी संभावनाएं नहीं हैं। यदि संभावनाएं नहीं है तो उसके पीछे के मूल कारण कि अभी तक वो जारी क्यों नहीं हो पाई है। सरकार क्या उसको जारी करना चाह रही है या नहीं चाह रही? यदि सरकार उसको जारी करना चाह रही है तो सरकार के सामने क्या अड़चन आ रही है? दोस्तों, सरकार बिल्कुल ही उस रिजल्ट को जो 2025 में सीईटी हुआ उसको रैंक वाइज पीडीएफ जारी करना चाहती है, लेकिन उसके सामने कुछ समस्याएं हैं। सरकार पहले क्यों जारी करना चाहती है, मैं इसका आपको कारण बता देता हूं। क्योंकि दोस्तों, सरकार ने पारदर्शिता का दावा किया था और इसी पारदर्शिता के दावे को अपने को मजबूत करने के लिए सरकार ने 2022 में रैंक वाइज लिस्ट जारी करी थी, ताकि एक एक बच्चे को उसका पता हो भी उसके नंबर इतने हैं और उसका इस भर्ती में नाम आया है, किसका नहीं आया, ताकि बच्चा अपने आप इस चीज़ की वेरिफिकेशन कर सके। अब जब बात आती है 2025 के सीईटी की, तो सरकार भी ये बात जानती है कि जैसे कि हमने पिछली बार रैंक वाइज लिस्ट जारी करी थी, तो इस बार भी हमें जारी करनी पड़ेगी। नहीं तो बच्चे ये सोचेंगे कि जो पारदर्शिता का सरकार का दावा था वो सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए था, इलेक्शन खत्म हो गए तो सरकार का पारदर्शिता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों, फिर भी अभी तक रैंक वाइज रिजल्ट जारी नहीं हुआ, तो इसके दो कारण मुख्यतः माने जा रहे हैं। सबसे पहला कारण तो आप एक ये भी देख सकते हैं कि हो सकता है कि सरकार के पास रैंक वाइज लिस्ट ना हो। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है दोस्तों, क्योंकि आजकल कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, सारा डाटा तैयार करने में सरकार का कोई ज़्यादा देर नहीं लगती। तो इसलिए जो पहला रीज़न है वो थोड़ा सा इनवैलिड या फिर ज़्यादा रिस्पॉन्स वाला हमें नहीं लगता। जो दूसरा इसका मुख्य रीज़न है दोस्तों, हमने इसके ऊपर रिसर्च करी हमारी टीम ने, तो हमें वो ज़्यादा वैलिड रीज़न लगा। दोस्तों, सरकार का सीईटी का रैंक वाइज रिजल्ट जारी ना करने का जो दूसरा रीज़न है, वो रीज़न है दोबारा से सीईटी होने की संभावनाएं। जी हाँ दोस्तों, यदि सरकार इस सीईटी की 3 साल की वैलिडिटी पूरा होने से पहले ही यदि कोई और सीईटी भी ले लेती है, एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, संभावनाओं की बात करने हैं, तो आप देख सकते हैं कि फिर से दोबारा से रैंक वाइज लिस्ट जारी करनी होगी। कुछ बच्चे नीचे चले जाएंगे, कुछ बच्चे ऊपर चले जाएंगे। जो बच्चे ऊपर चले जाएंगे वो तो खुश होंगे, जो नीचे जाएंगे वो क्या होंगे, वो दुखी होंगे। तो उसका सरकार को ये डर है कि सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और दोस्तों, इसका एक सबसे बड़ा कारण आपको बता दूं कि जब अब 2029 के हरियाणा विधानसभा के इलेक्शन होंगे, उससे पहले जो भर्ती होगी, उससे पहले जितने भी सीटी हुए हैं, चाहे वो 2022 का हो, चाहे या 2025 का हो, या फिर इसके बाद यदि कोई सीटी परी होता है, यदि सरकार ने वहाँ अपने वोट बढ़ाने के लिए, वोट बैंक को पक्का करने के लिए सरकार ने ये सोच लिया कि हम सीईटी की वैलिडिटी को लाइफ टाइम कर देते हैं, जैसा कि एचटेट के टाइम पे हुआ। कभी सरकार एचटेट की वैलिडिटी को 5 साल का कर देती थी, कभी 3 साल का कर देती थी, और जैसे ही इलेक्शन आया तो सरकार ने कह दिया जो भी सीट एचटेट पुराना पास है, कभी कभी पास है, वो क्या है, लाइफ टाइम वैलिड है। तो यदि ऐसा होता है तो आप भी जानते हैं कि बहुत से ऐसे बच्चे जो बाद में अच्छे नंबर लेकर आए हैं, और बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पहले उनसे ज़्यादा नंबर ले चुके हैं, वो उनसे आगे निकल जाएंगे, पहले वाले बाद वालों से। तो उसका सरकार को नुकसान हो सकता है, क्योंकि बच्चों को ये पता लग जाएगा कि मेरे पीछे इतने बच्चे थे, और सरकार के ये रैंक वाइज रिजल्ट नया जारी करने के बाद ये जो हालात हुए हैं, अभी इसकी वैलिडिटी बढ़ाने के बाद सरकार ने अपने तो वोट ले लिए, लेकिन मेरा रैंक क्या है, कम हो गया। तो सरकार इसलिए डर रही है। लेकिन सरकार की मजबूरी भी है, क्योंकि सरकार ने पिछली बार रैंक वाइज रिजल्ट जारी किया था, तो बच्चे इस बार उस चीज़ का वेट कर रहे हैं, और सरकार को भी ये पता है और बोर्ड को भी ये पता है। अभी देखो, हमने पिछली बार अगर रैंक वाइज लिस्ट जारी की थी, तो बच्चे इस बार वेट करेंगे, क्योंकि ये चीज़ पहले हो चुकी है। तो बच्चों को भी पता है, बच्चों में भी इस चीज़ को लेकर उत्सुकता रहती है। जितनी ज़्यादा पारदर्शिता होती है, उतना ज़्यादा अभ्यर्थियों का मनोबल मजबूत होता है, नहीं तो उनका मनोबल क्या है, कमज़ोर भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। आपको दोस्तों क्या लगता है कि सरकार क्या सीईटी रिजल्ट का रैंक वाइज पीडीएफ जारी करेगी? आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताएं, और आपसे हाथ जोड़ के विनती है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।